प्रत्यय का बहुत बड़ा जो है हम रोल जो है देखते हैं कि जब अनुवाद बनाते हैं तब, और अनेक समयों में भी जो है हम प्रत्येक रोल को जो है भूमिका को यहाँ देखते हैं कि बड़ा जो है अधिक जो है कार्य करता है। तो ठीक जो है अब हम देखें कि ये प्रत्यय जो है कितने प्रकार के पहले होते हैं। यानी ये प्रत्यय 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो 2 ही पढ़ते हैं लेकिन 3 भी हम बता दे रहे हैं आपको। पहला है, पहले प्रत्यय का नाम जो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। और तीसरा जो है यानी स्त्री प्रत्यय, या केवल स्त्री के लिए मतलब बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं इस प्रत्यय का, तो ये स्त्री प्रत्यय होता है। अब इसमें आने वाले जो प्रत्यय होते हैं जैसे कत्वा है, लेप है, कृत में कत्वा, लेप, उसके बाद अनियर, अनियर है, उसके बाद तुमुन है। ऐसे बहुत है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कत्वा का, कि कत्वा प्रत्यय हम कैसे बनाते हैं और किसे कहते हैं, किस तरीके उसका उपयोग होता है। पहले ही हमने बताया कि कत्वा प्रत्यय करके जो है अर्थ में हम जो जोड़ते हैं, जहां पर कर के अर्थ वाली पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। और जैसे हम कहें कि राम पुस्तक पढ़कर जाता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़कर जाता है। अगर ऐसा हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़कर जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर राम पुस्तक पढ़कर जाता है, हमें क्या करना है, पढ़कर का जो है रूप बनाना है। यहां भी कर शब्द आया है, इसका मतलब इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तकम, और पठधन कत्वा, पठधन कत्वा बराबर पठित्वा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, पठित्वा, पुस्तकम पठित्वा क्या, गच्छति। क्यों गच्छति हो जाएगा, क्योंकि जो करता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है राम, राम पुस्तकम पठित्वा गच्छति, यानी राम पुस्तक पढ़कर जाता है, अर्थ हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी करके या करकर जो है सेंस आता है, कहीं भी अर्थ ये आता है, तो उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसे बहुत से ऐसे जो है धातु हैं, जैसे क्री धन कत्वा बराबर कृत्वा हो जाएगा, इसका अर्थ जो है करके हो जाएगा। वैसे जो है समधन कत्वा गम धन कत्वा बराबर गत्वा, यानी जाकर हो जाएगा। वैसे ही दृश धन कत्वा दृष्टवा, यानी देख कर हो जाएगा इसका अर्थ। नम धन कत्वा बराबर नत्वा, यानी कि नमस्कार करके हो जाएगा। पाधन कत्वा बराबर पित्वा हो जाएगा, यानी पीकर इसका अर्थ हो जाएगा। प्रच धन कत्वा बराबर पृष्ठवा हो जाएगा, यानी पूछ कर हो जाएगा इसका अर्थ। वैसे ही जो है बद धन कत्वा बराबर बदित्वा, यानी बोल कर हो जाएगा। उसी तरह निधन कत्वा बराबर नित्वा, यानी ले जाकर। नी मने ले होता है ले जाना, और आनीय मतलब होता है ले आना। जैसे हम आयात और निर्यात कहते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ नी मने उसका रूप चलता है नयति नयतः नयन, नयसि नयथ नयथ, नयामि नयाम नयाम। तो नी का धातु रूप है, और नी के मूल धातु में हम जोड़ देते हैं क्या, कत्वा। तो नी धन कत्वा बराबर
नित्वा यानी ले जाकर इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ जो है भिन्न भिन्न तरीके से जो है प्रयोग हो सकता है। एक दो और हम जो है उदाहरण ले लेते हैं इसका, कि मेरा भाई कार्य करके जाता है, ठीक है, या मेरा भाई काम करके आता है। कार्य करके आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरा भाई यानी मम, मम क्यों हो जाएगा? क्योंकि रा रे री खष्टी में क्या आता है? का, के, की और रा रे री, है ना। तो खष्टी में हम प्रयोग करेंगे मम, मम भ्राता मेरा भाई कार्यम, कार्य का हो जाएगा कार्यम, और क्रीधन कत्वा बराबर कृत्वा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? कृत्वा यानी करके। और यहां रूप जो है कि मेरा भाई कार्य करके आता है, तो यहां रूप जो है भाई के लिए जो है आना है, तो इसलिए आगच्छति का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगच्छति का मतलब आना होता है और गच्छति का मतलब जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम आगच्छति का यहां प्रयोग करें, मम भ्राता कार्यम कृत्वा आगच्छति, मेरा भाई कार्य करके आता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि इस जो है प्रत्यय का प्रयोग जो है हम करके और बहुत अनेक प्रकार के जो है हम संस्कृत के अनुवाद को जो है बना सकते हैं। बस हमको याद होना चाहिए कि कत्वा जो है का अर्थ किस अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। तो करके या कर जो है अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया जो है बनाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग जो है करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा जो है प्रत्यय है जिसका भी अर्थ जो है क्या होता है? करके, है ना। लेकिन उसका प्रयोग जो है इसके भिन्न है, दूसरे जगह पर होता है। क्या भिन्नता है उसमें? हम जो है बस देखें इसके कि दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का प्रयोग भी जो है लगभग सेम होता है, लेकिन उनमें क्या अर्थ है कि उसका जो है हम प्रयोग जो है दूसरे जगह के लिए करते हैं और इसका प्रयोग जो है दूसरे जगह के लिए करते हैं। इस चीज को हम उस प्रत्यय के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि कैसे जो है इसका प्रयोग होता है। हमने अभी बताया कि आपके जो है उपसर्ग होते हैं और एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग का मतलब हो गया किसी शब्द के आगे, किसी धातु रूप के आगे जब कोई भी जो है शब्द लगाए, कोई अव्यय लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब जाने जो लेप प्रत्यय है, इस प्रत्यय का नाम है लेप। और ये भी जो है लेप प्रत्यय कर के अर्थ में ही प्रयोग होता है, या कर कर, पढ़कर, जाकर, सोकर, बैठकर, उठकर, है ना। जहां भी क्रिया करने की कोई बात आती है और करके या कर जो है सेंस होता है, तो वहां पर हम लेप का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है कि हम लेप का और कत्वा दोनों अलग अलग हैं। क्यों नहीं, एक ही तरह से यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इसमें देखें भिन्नता क्या है। इसके वजह से हम देखें कि जैसे जब कभी किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा हो, है ना, जब किसी धातु रूप के आगे या शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा हो, तो उस उपसर्ग लगे हुए शब्द के साथ केवल लेप का प्रयोग होता है, ठीक है। और बाकी अगर उपसर्ग न लगा हो तो हम लेप का प्रयोग न करके हम कत्वा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता रहे हैं कि जब कभी किसी शब्द या धातु रूप के आगे उपसर्ग लगा हो, है ना, तब उसके पीछे कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? लेप का प्रयोग होता है। किस सेंस में?
करके या कर शब्द में। और जब किसी शब्द के आगे कोई जो है उपसर्ग न लगा हो तो वहां पर क्या प्रयोग होता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं इस तरीके से इसको कि जैसे अगर हम बात करें प्रधन नम, प्रधन नम धन लेप। ठीक है, प्रधन नम धन लेप यानी प्रणम्य हो जाएगा, प्रणम्य। इसका अर्थ हो गया प्रणाम करके। ठीक है, प्रणम्य, प्रधन नम धन लेप बराबर क्या हो गया? प्रणम्य हो गया। आप देख सकते हैं कि नम क्या है? नमति नमता नमंती, यानी कि ये एक धातु रूप है और धातु रूप के आगे ठीक जो है क्या लगा है? प्र लगा है। ठीक है, जब प्र लगा है तो करके के लिए हम लेप का प्रयोग किए हैं, यहां हम कत्वा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने बताया कि जब किसी धातु या किसी शब्द के पहले पर उपसर्ग लगा हो तो उसमें हम लेप का प्रयोग करेंगे, और जब ये उपसर्ग न लगा हो तब हम कत्वा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम अगर दूसरा भी कहते हैं आनीय, आधन नी धन लेप बराबर क्या हो जाएगा? आनीय। आनीय बराबर इसको ले आकर हो जाएगा। केवल नी मतलब क्या होता है? ले जाना। ठीक है, नी का मतलब ले जाना होता है, और जब आनीय हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? लाकर। ठीक है, अब देखिए यहां नी धातु है, नी का मतलब होता है नयति नयतः नयन नयसि नयथ नयथ नयामि नयाव नयामा, यानी इसका रूप चलता है। ये धातु रूप है, इस धातु रूप के आगे आ उपसर्ग लग गया है, यानी आ उपसर्ग लगा है तभी जो है लेप जो है प्रयोग हुआ है, और दोनों तीनों मिल करके आनीय शब्द बना है जिसका अर्थ होता है ला करके। ठीक है, आनीय, आधन नीधन लेप बराबर आनीय। आनीय का मतलब हो गया लाकर, ले आकर। ठीक है, तो जैसे इसको हम जो है अनुवाद करके देखें कि कैसे जो इसका अनुवाद बनता है। जैसे अगर हम कहें कि राम पिताजी को प्रणाम करता है ना, राम पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, राम पिताजी को प्रणाम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर या हम कह सकते हैं प्रणाम करके जाता है, क्योंकि करके शब्द लगाना है, करके जाता है। ठीक है, राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम, राम पितरम प्रणम्य। ठीक है, आधा म है ये, प्रणम्य गच्छति। राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है। ठीक है, अब यहां बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रणम्य का अर्थ यहां क्या होगा? प्रणाम करके अर्थ हो गया। प्रधन नम धन लेप दोनों लगा दिए तो क्या हो गया? प्रणम्य शब्द बन गया, जिसका अर्थ होता है प्रणाम करके। ठीक है, प्रणाम करके जाता है, यानी जाता है का गच्छति हो जाएगा, क्योंकि राम है
तो राम जो है प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगी। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है कि राधा फल लाकर खाती है। ठीक है, राधा फल लाकर खाती है। ठीक है, अब इसको बनाएं राधा राधा फलम आनीय खादती। ठीक है, राधा फलम आनीय खादती, इसका अर्थ क्या हो गया? राधा फल लाकर खाती है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से जो है हम ये समझ लेते हैं कि कैसे जो है बनता है। अब देखिए, जब कभी भी आपको जो है करके शब्द में अगर हमको प्रयोग करने हो कि जय करके शब्द में अगर किस तरह का हम प्रयोग, मतलब अगर कहीं वाक्य दिया हुआ है कि वह घर जाकर पढ़ेगा, वह घर जाकर खाना खाएगा, इस तरह का कहीं भी अगर आता है उसको अनुवाद करना होता है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि वहां पर कौन सी धातु का जो है, जैसे खाना खाकर अगर आया है तो भोजनम, खाना का भोजनम, और करके यानी कि भोजनम कृत्वा हो जाएगा या खादित्वा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने इसके पहले बनाया कि फलम खादित्वा, वह फल खाकर घर जाएगी, तो सा फलम खादित्वा गृहम गच्छति। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है हम देखेंगे कि हम इसका जो है प्रयोग जो है कर सकते हैं। बस आपको ये जानना जरूरी होगा कि एक जो है उपसर्ग वाला जो है हमारा जो है प्रत्यय है जिसका नाम लेप है ना। इसको हमेशा याद रखें कि जब कभी उपसर्ग में लगाना हो तो हम जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और बिना उपसर्ग का जब जो है बताना हो तो हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ करके शब्द में ही प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे जो है उपसर्ग लगे होते हैं, तो जो भी उपसर्ग जहां लगे होंगे और करके सेंस में जब उसका हम प्रयोग करेंगे तो केवल लेप प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें कदापि हम कत्वा का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब उपसर्ग नहीं लगा होगा तो उसमें केवल जो है हम कत्वा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा, जिसका नाम है, अब इससे जो है बहुत से जो है प्रत्यय बन सकते हैं, जैसे प्रधन विषधन लेप बराबर प्रविश्य, यानी प्रवेश करके इसका अर्थ हो जाएगा। आधन दाधन लेप बराबर आदाय हो जाएगा, आदाय माने लेकर हो जाएगा। बीधन हस धन लेप बराबर बिहस्य हो जाएगा, यानी हंसकर। बीधन ज्ञाधन लेप बराबर विज्ञाय हो जाएगा, इसका अर्थ जो है जानकर हो जाएगा। वैसे ही अधि धन ई धन लेप बराबर अधित्य, मतलब अध्ययन करके इसका अर्थ हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से ऐसे जो है उपसर्ग वाले प्रत्यय जो है आते हैं। विधन स्मृ धन लेप बराबर विस्मृत्य हो जाएगा, यानी विस्मृत मतलब भुलाकर अर्थ हो जाता है इसका। उत धन आस्था धन लेप बराबर उत्थाय हो जाएगा, इसका अर्थ उठकर हो जाता है। और निर्धन इक्ष धन लेप बराबर निरीक्ष हो जाएगा, इसका मतलब निरीक्षण करके यानी देख करके अर्थ हो जाएगा। आधन गम धन लेप बराबर आगम्य हो जाता है, इसका मतलब आकर के अर्थ हो जाता है। परिधन त्यज धन लेप बराबर परित्यज्य होता है, इसका मतलब
जय त्याग करके अर्थ होता है, छोड़कर अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ जो है हम बनाते हैं। अब हम चलते हैं तुमुन। तुमुन का प्रयोग जो है कहाँ होता है, इसके लिए जो है हम बताना चाहेंगे। अब देखिए तुमुन का प्रयोग जो है हम कहां पर जो है तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय तुमुन का प्रत्यय जो है हम प्रयोग को या के लिए का ही मुख्य रूप से हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। यानी को के लिए किसमें आता है, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह भी होता है, संप्रदान चतुर्थी का चिन्ह होता है को के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए, को और के लिए के लिए भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धन तुमुन बराबर, पठ धन तुमुन बराबर क्या हो जाएगा, पठितुम। अब इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, और इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। खाने के लिए खाद धन तुमुन बराबर खादितुम, है ना। जाने के लिए तो गमतुम हो जाएगा। वैसे ही जो बहुत से इसके रूप हैं, क्रीधन तुमुन बराबर करतुम हो जाएगा। फिर जय ज्ञाधन तुमुन बराबर ज्ञातुम, यानी जानने के लिए हो जाएगा अर्थ। ठीक उसी तरीके से दृश धन तुमुन बराबर द्रष्टुम हो जाएगा। नम धन तुमुन बराबर नंतुम, यानी नमस्कार करने के लिए। उस तरह से स्मृ धन तुमुन बराबर स्मर्तुम, यानी याद करने के लिए अर्थ हो जाएगा। लब धन तुमुन बराबर लब्धुम, यानी प्राप्त करने के लिए इसका अर्थ हो जाएगा। और पाधन तुमुन बराबर पातुम, यानी कि पीने के लिए इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। ठीक, अब देखिए पढ़ने के लिए जाता है, तो आप देखेंगे यहां पर कि को के लिए का प्रयोग कहां होता है, चतुर्थी विभक्ति में होता है। ठीक है, यानी चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह जो है होता है को के लिए, कारक विभक्ति का चिन्ह। तो पठ, पठ जो रूप है, धातु रूप है, इसको हम शब्द रूप भी कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम शब्द रूप में पठनाय भी लिख देते हैं, वो भी सही हो जाता है। चतुर्थी के एक वचन में जैसे बालकाय होता है, वैसे पठनाय हो जाएगा। तो पठनाय भी, यानी कृष्णा पठनाय गच्छति अगर हम कर देते हैं तो भी ये सही होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको जो है रूप अगर न याद हो तो क्या करेंगे, यानी पठ धन तुमुन हम जोड़ेंगे। पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, यानी कृष्णा पठितुम गच्छति, यानी कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका जो है अगर हम कहें कि गोविंद लिखना चाहता है, ठीक है, तो लिखना चाहता है तो क्या हो जाएगा, गोविंदम, गोविंद लेखम लिखितुम, लिखितुम चाहता है तो हो जाएगा इच्छति।
इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति माने चाहना होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कहते हैं गोविंद लेख लिखना, यानी लिखने के लिए इच्छा करता है या लिखना चाहता है, तो उसका अर्थ यही हो गया गोविंद लेख लिखने के लिए चाहता है। सही अर्थ यही हुआ। तो इस अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे, लिख धन तुमुन, यानी लिख धन तुमुन बराबर लिखतुम हो जाएगा। लिखितुम यानी लिखने के लिए कहा जाता है या लिखने की इच्छा रखता है, तो इच्छति हो जाएगा उसके जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हम तुमुन के अर्थ में भी जो है इसका हम बना लेते हैं, और बहुत ही आसानी से हम तुमुन का भी जो है हम प्रयोग जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि जब जो है तुमुन का अर्थ हम प्रयोग करते हैं, तो भी जो है तुमुन के अर्थ में हम ऐसे भी जो है बनाने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रत्यय से कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम ग्रामेटिकल तरीके से एक देखें कि व्याकरण के तरीके से हम जो है बहुत ही मजबूत होते हैं जब हम सही सही व्याकरण के अनुसार जो है कोई भी चीज लिखते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो प्रत्यय है, प्रत्ययों का हम प्रयोग सबसे पहले कि जो भी प्रत्यय आते हैं उनका हम अर्थ समझें कि पहले इसका अर्थ क्या होगा, ये कहाँ पर जो है किस अर्थ में इसका जो है प्रयोग होना है, और उसके अनुसार जो है हम इसका जो है प्रयोग जो है करें। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी तक जो है हम पहला प्रत्यय जो बताया कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जिस कर के अर्थ में होता है या कर अर्थ में होता है, यानी वह पानी पीकर घर जाता है। वह पानी पीकर घर जाता है, यानी सह जलम पाधन, क्या पाधन कत्वा बराबर पित्वा, पीबती पीबता पिबंती रूप चलता है, तो उससे क्या बन जाएगा पी पाधन कत्वा यानी पित्वा। तो सह जलम पित्वा गृहम गच्छति, यानी वह जल पीकर पानी पीकर घर जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें तो उसी जो है अर्थ के सेंस में अगर हम प्रयोग करते हैं कत्वा, कत्वा के बाद लेप का प्रयोग करते हैं, तो हम ये समझना चाहिए कि लेप का प्रयोग जो है वही होता है जहां पर उपसर्ग जो है लगा हो, यानी किसी भी धातु रूप या शब्द के पहले जब उपसर्ग लगा होता है तो वहां पर हम उसी अर्थ में यानी करके या करकर अर्थ में हम प्रयोग करते हैं किसका, लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है तुमुन प्रत्यय, जिसका को और के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से ज्यादा प्रयोग इसका के लिए के अर्थ में ही होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि के लिए के लिए जैसे अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ने के लिए घर जाता है, वह पढ़ने के लिए घर जाता है, तो सह पठितुम गृहम गच्छति, पढ़ने के लिए घर जाता है। हम कहें कि वो खाने के लिए घर जाता है, स खाद धन तुमुन बराबर खादितुम गृहम गच्छति। अगर हम कहें कि वह जो दौड़ने के लिए जाता है, तो धाव धन तुमुन बराबर धावितुम हो जाएगा। ठीक है, वह देखने के लिए जाता है, तो दृश धन तुमुन बराबर दृष्टुम हो जाएगा, यानी देखने के लिए जाता है। तो जब जैसा हम प्रयोग जो है प्रत्यय का हम करना चाहेंगे उसके अनुसार हम कर सकते हैं, बशर्ते हमको उसका अर्थ और उस जो है प्रत्यय का प्रयोग आना चाहिए कि उस प्रत्यय का प्रयोग जो है किस अर्थ में जो है होना चाहिए या किस अर्थ में होता है। तो बहुत ऐसे जो है अनुवाद भी इस पर बनाए जा सकते हैं, और उन अनुवादों को इसके तहत इसी के अनुसार जो है हम कर भी सकते हैं। अब जैसे अगर हम कहें कि इसके लिए अनुवाद अगर बनाना हो तो अनुवाद बना भी सकते हैं, जैसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। बोल दे रहा हूं, 4-5 अनुवाद आप लिख लीजिए। वह
घर जाकर, वह घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा। ओम कुमार लिख नहीं रहे हैं। वह घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा। क्लियर है? वह घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा। दूसरा है सोहन सोहन विद्यालय जाकर क्या क्या करेगा। सोहन विद्यालय जाकर क्या क्या करेगा। तीसरा, ओम कुमार सिंह। तीसरा है करण पुस्तक लेकर आता है। करण पुस्तक लेकर आता है। उसके बाद अगला है कृष्ण पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कृष्ण पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सोहन खेलने के लिए मैदान जाता है, यानी खेल के मैदान में जाता है। सोहन खेलने के लिए खेल के मैदान जाता है। यही मुख्य रूप से आपके जो है अनुवाद बनाने के हैं, और ठीक इसी के आधार पर आपको बनाने भी हैं। तो आप इनको जो है बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है।